अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी भी बोलते हैं। ईसीजी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये बेसिकली आपकी रिकॉर्डिंग को कहते हैं, या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब हम आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो आपकी हार्ट के अंदर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के फेजेस हो रहे थे ड्यूरिंग दैट कार्डिक साइकिल, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी को जो डिजाइन किया था वो सबसे पहले आपका एंथोवन ने किया था। अब आपकी जो नॉर्मल ईसीजी होती है वो किस पे कंपोज करती है? नॉर्मल ईसीजी जो है, यहाँ पर अब नॉर्मल लिखा हुआ है, इसे नॉर्मल करने काइंडली, ये आपकी बुक्स में थोड़ा सा इशू है। नॉर्मल जो ईसीजी है वो कंसिस्ट करती है आपकी पी वेव पे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है बेसिकली आपका क्यू वेव, आर वेव और एस वेव पे रिलाई करते हैं। उसके बाद आपकी जो है लास्ट वेव आ जाती है, दैट इज योर टी वेव। ठीक है, अब जो डिफरेंट हमने जो पढ़े हैं ना आपके सेगमेंट्स या स्टेजेस, ठीक है, उन पे डिफरेंट वेव्स बन रही होती हैं। अब हमने बस उसी से इसको लिंक करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिफ्लेक्शन, ये जो ईसीजी है, कुछ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है, कुछ नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस जो होंगी वो अपवर्ड की तरफ होंगी, जो नेगेटिव डिफ्लेक्शंस है वो डाउनवर्ड की तरफ होंगी, जीरो लाइन से डाउनवर्ड। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट आपके पास वेव्स रिकॉर्ड होती हैं और उनको हम फिर फर्दर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसे नॉर्मल से कंपेयर करते हैं और हमें पता चल जाता है कि आइदर जो पेशेंट है उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, तो अब जो ईसीजी है बेसिकली, अब इसकी जो डिफरेंट वेव्स हैं वो क्यों जनरेट हो रही हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डीपोलराइजेशन वाली स्टेज पे अलग वेव जनरेट होगी, रीपोलराइजेशन पे अलग वेव जनरेट होगी, हाइपरपोलराइजेशन पे अलग जो है वेव जनरेट होगी। तो बेसिकली लिंक ही आपका उसी से है कि सबसे पहले आपका जो है जब एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है तो क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब एट्रियाज डीपोलराइज करते हैं एट दैट टाइम वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन हुई होती है। ठीक है, तो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम पैरेलली उसके लिए वर्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन का भी यूज करते हैं। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन में ये नहीं होगा कि एट्रियल के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज का जो सेल्स है उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इनसाइड द सेल ही बेसिकली कहलाता है डीपोलराइजेशन। ये होती है आपकी सेल की एक्टिव स्टेज। ठीक है, रेस्टिंग से वो एक्टिव की तरफ मूव करता है। यूजुअली मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑन एन एवरेज आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव पे होता है, -70 मिली वोल्ट पे होता है। ठीक है, अब जब डिपोलराइजेशन होगी तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये -70 से +50 +40 तक चला जाता है। ठीक है, तो यूजुअली जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, जब एट्रियाज में डीपोलराइजेशन होगी तो आपके पास ईसीजी में कौन सी वेव जनरेट होगी, उस टाइम आपके ईसीजी में पी वेव जनरेट होगी जो कि एक पॉजिटिव वेव है। अब हम इसका ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड और वोल्टेज देख लेते हैं। कितने सेकंड्स के लिए पी वेव बनेगी? ये 0.1 सेकंड्स तक और लेस तक बन सकती है। एम्पलीट्यूड इसका कितना होता है? एम्पलीट्यूड इसका 2 मिलीमीटर और इसी के अराउंड, ठीक है, और लेस देन 2 मिलीमीटर भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है जो आपका मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे बेसिकली हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो वोल्टेज है, वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ इसमें, तो इसमें आपका 0.1 से 0.3 मिली वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है,
देन आपका आ जाता है QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये तीन, आपको पता है कि तीन वेव्स पे कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहली जो बनती है वो आपकी नेगेटिव वेव बनती है, जो कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती है, दैट इज योर Q वेव। अच्छा, ये अब जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में बनता है। आर जो वेव होती है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। ये आर वेव आपकी कंप्लीट, जब आपकी कहते हैं कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है आपके वेंट्रिकल्स में, उसको रिप्रेजेंट करती है। फिर आपकी आ जाती है देन आपकी आ जाती है कि ये जो है पॉजिटिव वेव है, और फिर आपकी आ जाती है एस वेव। ठीक है, QRS और एस वेव जो है आपकी जो है रीपोलराइजेशन वाली स्टेज को शो करती है, जिसमें मैक्सिमम डिपोलराइजेशन हो चुकी है और अब जो है सेल वापस से रेस्टिंग स्टेट की तरफ आ रहा है, यानी कि वापस से नेगेटिव स्टेट की तरफ आ रहा है। और ये वाली जो स्टेज है, इसमें आपके पास ये जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। और एस वेव बेसिकली जो है हाइपर पोलराइजेशन को भी शो करती है। वो कैसे, देखें, अभी पहले हमने कहा था कि जब डीपोलराइजेशन हो जाती है और रीपोलराइजेशन का फेज स्टार्ट होता है, तो सर्टेन गेट्स को क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ना कुछ गेट्स ना लेट तक, क्या कहते हैं, वो लेट तक ना ओपन रह जाते हैं और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपका इनसाइड द सेल आ जाता है। अब वो जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है, जो यूजुअल उसका वोल्टेज है उससे भी ज्यादा जब नेगेटिव हो जाता है सेल, तो उस स्टेज को बेसिकली हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो जो एस वेव है वो हाइपर पोलराइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर इसके बाद वापस से जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नॉर्मल की तरफ लेके आया जाता है, देन आपकी टी वेव बनती है। तो इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन आपका है 0.11 सेकेंड तक, एम्पलीट्यूड इसका 0.5 टू 1.6 mm है, और वोल्टेज इसका है 1 मिली वोल्ट। अब टी वेव देख लेते हैं। टी वेव आपकी कब बनेगी, टी वेव आपकी बनेगी जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, वेंट्रिकल जो है रिकवर होते हैं फ्रॉम डीपोलराइजेशन, और आपकी रिपोलराइजेशन वाली स्टेज, वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है और वो रिलैक्स करते हैं। इस स्टेज में ये जो वोल्टेज है आपका 0.2 से लेकर 0.3 मिली वोल्ट तक आपका वोल्टेज होता है। देन आपकी लिखी है यू वेव। यू वेव जो है एबनॉर्मल वेव है, ये आपकी नॉर्मल ईसीजी का पार्ट नहीं है। ये कब बनेगी, जब आपकी बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोकेलीमिया। ठीक है, तो पोटेशियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपका क्या होता है, स्लो रिपोलराइजेशन हो रही होती है। तो जो आपके जो परकिंजी फाइबर्स की कंडक्शन है और जो पेपलरी मसल्स वगैरह हैं, इन सब में स्लो रिपोलराइजेशन होगी, और इसकी वजह से आपके पास यू वेव शो हो जाती है आपकी ईसीजी में। ठीक है, वोल्टेज इसका कितना होता है, 1 मिली वोल्ट इसका वोल्टेज होता है। अब देखिए, ये आपको एक नॉर्मल ईसीजी आपको नजर आ रही है, जिसमें ये पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, एंड देन टी वेव है। अब इसी को हम डिफरेंट इंटरवल्स में और सेगमेंट्स में भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपका PR इंटरवल, जो कि पी वेव से लेकर R वेव तक आपका आता है। देन आता है आपका PR सेगमेंट होता है एक। ठीक है, देन आपका आ जाता है QRS कॉम्प्लेक्स, देन QT इंटरवल, देन आपका आ जाता है ST सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, इनकी डिफरेंट ड्यूरेशन है, और ये डिफरेंट जो हार्ट की कंडीशंस होती हैं, इनमें या तो एलिवेशन आ जाती है या डिप्रेशन आ जाती है, इनके वोल्टेज, इनकी जो आप कह लें एम्पलीट्यूड, वो सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल जब पता होगा तो ही आप पैथोलॉजिकल कंडीशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। PR इंटरवल की बात करें तो PR इंटरवल आपका कब बनेगा, ये PR इंटरवल आपका P वेव से शुरू होता है और बिगनिंग ऑफ जो QRS कॉम्प्लेक्स है तब तक रहता है। ये आपके इस फेज में क्या है, ऐसे नोड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ड्यूरेशन इसकी कितनी है, 0.12 सेकंड से 0.2 सेकंड तक आपकी इसकी ड्यूरेशन रहती है। अच्छा, अब जो आपकी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, जिसमें आपका रूमेटिक फीवर है, उसमें क्या हो जाता है, ये जो PR इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपकी AV कंडक्शन जो है वो डिले हो जाती है इसमें। ठीक है,
अच्छा, ये जो है किस स्टेज में आपके पास बनेगा, ड्यूरिंग एट्रियल डीपोलराइजेशन बनेगा। और जो है फिर कंडक्शन जो है आगे जाती है, कंडक्शन किसके थ्रू होती है, आपके एवी नोड के थ्रू होती है। आपका पहले एसए नोड एक्टिवेट होता है, देन आपका एवी नोड एक्टिवेट होता है, और ये दोनों जो है बेसिकली आपके पीआर इंटरवल में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है क्यू आर एस इंटरवल। ठीक है, क्यू आर एस इंटरवल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के दौरान बनेगा जब एट्रियल रिपोलराइजेशन हो रही होती है। अब ये जो है इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 0.08 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक हो सकती है। क्यूटी इंटरवल की बात करें तो क्यूटी इंटरवल भी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इन दोनों में ये क्या कहते हैं, क्यूटी इंटरवल बनता है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है 0.4 से 0.43 सेकंड्स तक आता है। इसका ऑनसेट क्यू वेव से होता है और एंड करता है टी वेव पे। एस टी सेगमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट एस वेव से होता है और लास्ट करता है टी वेव पे। ये आपका जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है और इसकी ड्यूरेशन जो है 0.32 सेकंड्स तक होती है। अब अगर हम ईसीजी की सिग्निफिकेंस देख लें क्लिनिकल, तो वो यही है कि ईसीजी बेसिकली नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है ऑफ हार्ट। और जब आपकी कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, ठीक है, कोई इशू आ रहा है आपकी किसी भी हार्ट से रिलेटेड, तो आपकी ईसीजी की जाती है सो दैट ये फाइंड आउट किया जा सके कि किस हार्ट के किस पोर्शन में इशू आ रहे हैं। इससे हमें हार्ट रेट, रिदम्स, जो डिफ्लेक्शंस हैं, डेविएशन है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इस्केमिक हार्ट डिजीज, पी वेव, यू वेव, ये सारे जो हैं इनकी एबनॉर्मेलिटी, इलोंगेशन, इन सब से हमें क्या पता चलता है, इन सब से हमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस का पता चलता है। इसीलिए नॉर्मल का पता होगा तभी आप डेविएटेड का पता कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक फैक्ट्स की बात कर लें इसके, तो उसमें आपका यही है कि इसमें आपका पी वेव होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है और यू वेव अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उस केस में ये बन जाती है। अब पी वेव कब बनेगी, एट्रियल डिपोलराइजेशन में, ड्यूरेशन इसके 0.1 सेकंड्स है और एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वही वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में बनेगा और इसका जो है 0.11 सेकंड तक इसकी ड्यूरेशन है और एम्पलीट्यूड 0.5 मिलीमीटर तक है। टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में बनती है। यू वेव जो होती है आपके टी वेव के बाद बनती है, लेकिन वो आपको पता है कि वो जो है नॉर्मली नहीं बनेगी, जब आपके पास हाइपोकेलेमिया की स्टेज होगी तब आपकी बनेगी। तो ये सारे जो थी हमने आज डिस्कस किया ईसीजी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ब्लड प्रेशर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।